हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम एलसीएम और एचसीएफ देखेंगे अपना अभ्यास चैनल पर। इसमें हम एलसीएम आज निकालना सीखेंगे और एचसीएफ निकालना सीखेंगे और देखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। आइए हम सबसे पहले एलसीएम सीखें। एलसीएम यहाँ पर हम 12 और 10 का निकालेंगे, 12 और 10 का। हम दोनों डिजिट को इस प्रकार लिखेंगे। सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या से काटने का प्रयास करेंगे। सबसे छोटी संख्या यानी हम 2 से देखेंगे। यदि हमारा नंबर 2 से कट रहा है तो हम 2 से काटेंगे। यदि 2 से नहीं कटेगा तो उससे बड़ी वाली संख्या पर प्रयास करेंगे। यदि उससे बड़ी वाली संख्या यानी 3 से नहीं कट रहा है तो हम 4 से प्रयास करेंगे। देखेंगे हम सबसे पहले से 2 से काटेंगे। 2 छंगा 12 और 2 पंचे 10। फिर देखिए यहाँ 6,5 आया। अब देखिए 2 से अगर कट रहा है तो 2 से काटेंगे, नहीं उससे ऊपर बढ़ेंगे। 2 3 6। इधर हमारा 5 ऐसे ही रहेगा, ये 2 से कटेगा नहीं। अभी देखिए जो आपका 3,5 आया 2 से नहीं कटेगा, तो 3 जो है खुद से कटेगा, यानी हम इसे 3 से काटेंगे और 5 को ऐसे ही उतार लेंगे। अब देखिए आपका जो 5 है ये 3 से नहीं कटेगा, ना 2 से कटेगा, ना 3 से कटेगा, ना 4 से, ना 5 से। ये 5 अपने आप से कटेगा, हम खुद से काटेंगे। एक ऐसे आ जाएगा और 5 का कितना 5। तो इसका जो एलसीएम होगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। हम मल्टीप्लाई करके इसे लिख देंगे। 2 दूनी 4, 4 3 12, यानी 12 गुणे 5 और 12 पंचे 60। यानी हम 12 और 10 का जो एलसीएम हमें प्राप्त होगा वो 60 मिलेगा। आइए हम इसका एचसीएफ देखें। देखिए एचसीएफ जो है आप अभाज्य गुणनखंड विधि यानी हम से निकालेंगे और एक है डिवाइड विधि यानी भाग विधि से। तो हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से समझेंगे। देखिए 12 का अलग हम निकालेंगे, प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड। 12 देखिए किससे कटेगा, 2 से। 2 छगे 12, 2 3 6। अभी देखिए 3 देखिए खुद से कटेगा, 3 एक 3, यानी 12 का जो प्राइम फैक्टर मिला 2 गुणे 2 गुणे 3। आइए हम 10 का अब देखेंगे। 2 से सबसे पहले 2 पंचे 10। अब 5 देखिए खुद से ही कटेगा, ना 2 से कटेगा, ना 3 से, ना 4 से, तो 5 खुद से ही काटेंगे। 5 एक 5। तो 10 का जो फैक्टर मिला हमें ये मिला 2 गुणे 5। अब एचसीएफ निकालने के लिए हम देखेंगे कि दोनों संख्या में आपका पेयर बनाएंगे। जो पेयर बनेगा हम वही संख्या जो है इन दोनों संख्या का एचसीएफ होगी। पेयर देखिए हमारा 2 का बना, ये संख्याएं छूट गई। तो जो एचसीएफ होगा 12 और 10 का ये कितना होगा हमारा 2। आइए और सवाल से हम समझेंगे। देखिए एलसीएम जो है हमारा, आप एक नंबर और लीजिए, जैसे 18,16। इन दोनों संख्याओं का हमें एचसीएफ निकालना है। कैसे निकालेंगे, हम दोनों डिजिट को ऐसे लिखेंगे, एक ऊर्ध्वाधर लाइन खींचेंगे और एक क्षैतिज लाइन खींचेंगे। सबसे पहले हम प्रयास करेंगे कि इसे 2 से काटें। यदि 2 से संख्या नहीं कट रही है तो उसे ऊपर वाली संख्या पर जाएंगे। देखिए 18 जो हमारा है 2 से कट जाएगा, 9 बार जाने पर 18 हमें मिलेगा, 2 9 18। और ये 16 देखिए 2 के पहाड़ा में 16 भी आएगा, 2 अट्ठे 16। देखिए यदि आप नहीं जान पा रहे हैं तो 2 से 18 को भाग दे दीजिए या 2 से 16 को भाग दीजिए, जो भागफल मिलेगा उसे हम लिखेंगे। अब हम देखिए 9 हमारा 2 से कटेगा नहीं, लेकिन 8 जो है हमारा 2 से कटेगा, तो हम फिर 2 से लेकर जो नहीं कटेगा उसे ऐसे ही उतार लेंगे। 2 चौके 8। अब देखिए 9 फिर हमारा 2 से नहीं कटेगा, लेकिन जो 4 है 2 से जाएगा, 9 को ऐसे ही उतार लेंगे और 4 को ले जाएंगे। 2 दूना 4। अब 2 देखिए फिर 2 से कटेगा, हम 2 से फिर लेकर जाएंगे। 2 एक 2। अब देखिए यहाँ हमें 1 मिल गया, लेकिन ये संख्या भी 9 वैसी ही बनी है, तो हम इसे 3 से ले जाएंगे। 3 त्रिक्का 9। अब 3 जो है हमारा ये खुद से ही कटेगा, 3 एक 3। जब तक नीचे हमें 1,1 नहीं मिल जाता है तब तक हम ये प्रक्रिया आगे बढ़ाते रहेंगे। तो 18 और 16 का जो एलसीएम है हमें मिलेगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 4 बार 2, 1 2 3 4 गुणे 3 गुणे 3। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 गुणे 3 त्रिक्का 9। अब हम 16 में 9 का मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दें। 9 पचे 45, 9 छक्के 54 के 4, हाँ से लाइन 5, 9 एक 9 और 5 14, 144। हमारा जो एलसीएम होगा 18 और 16 का वो कितना होगा 144। अब हम देखेंगे इसका एचसीएफ।
यानी HCF 18, 16। यदि हम इसे भाग विधि से देखें तो भाग विधि से हम 16 जो है हमारी छोटी संख्या है, 18 जो है बड़ी संख्या है, तो हम 16 से 18 को भाग करेंगे। एक बार जाएगा, 16 1 9 16। 8 में से 6 को माइनस करेंगे, हमें 2 मिलेगा। अब 2 का टेबल पढ़ेंगे कि 16 पूरा पूरा कट जाए। जो शेषफल रहेगा उसे हम फिर अगली वाली संख्या जो ये हमारे पर है इसे भाग कर देंगे। 2 8 16। यानी जो हमें HCF मिला 18 और 16 का कितना मिला 2। जिस संख्या से शेषफल शून्य हो जाए वही संख्या हमारा क्या होगी HCF होगी। यानी हमें इसका जो HCF मिला ये 2 मिला। हम कुछ सवाल आपको दे रहे हैं, इसे आप करिएगा, फिर आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा। देखिए हमारे पास एक संख्या है 16, 14। इसका आप LCM निकालिए और HCF भी निकालिए। दूसरी संख्या है हमारे पास 24 और 20। इसका भी आप LCM और HCF निकालिए। और तीसरी संख्या है हमारे पास 18 और 12। इसका आप LCM और HCF निकाल के हमें बताइए कमेंट बॉक्स में कि इसका LCM कितना होगा और HCF कितना होगा। जय हिंद दोस्तों।